आपने मुझे एक गाड़ी दी इस्तेमाल करने के लिए। अब मैं गाड़ी को इस्तेमाल कर लेने के बाद आपका शुक्रिया अदा करने के बजाय उस गाड़ी का शुक्रिया अदा करूं तो आपको कैसा लगेगा? या आपने मुझे एक मोबाइल दिया यूज़ करने के लिए, अब मैं आपका शुक्रिया अदा करने के बजाय उस मोबाइल को थैंक यू कहूं तो आपको कैसा लगेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों से हमेशा ये सवाल किया जाता रहा है कि मुसलमान प्रकृति की पूजा क्यों नहीं करते, जबकि मुसलमान प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा लेते भी हैं। जैसे सूरज है, सूरज से रोशनी का फ़ायदा लोग तो लेते हैं, लेकिन ना ही सूर्य देवता बोलते हैं और ना ही सूर्य नमस्कार करते हैं। धरती से अनाज तो उगाते हैं, लेकिन ना ही धरती को माता कहते हैं और ना ही भूमि पूजन करते हैं। गाय का दूध तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ना ही गौ माता कहते हैं और ना ही गौ पूजा करते हैं। इसी तरह अग्नि से फ़ायदा लेते हैं, लेकिन अग्नि देवता मानकर उसकी पूजा नहीं करते। दरख्तों से फल और ऑक्सीजन तो हासिल करते हैं, लेकिन दरख्तों की पूजा नहीं करते हैं। इसी तरह खाना, पानी, हवा, सांस लेना है तो अन्न देवता मानकर, वरुण देवता या वायु देवता मानकर उनकी पूजा क्यों नहीं करते? गाड़ी तो चलाते हैं, लेकिन विश्वकर्मा पूजा नहीं करते। तो वो कुदरत की बहुत सारी चीज़ों को देवी देवता मानकर पूजा करते हैं और मुसलमानों से ऐसा ही करने की उम्मीद भी रखते हैं। लेकिन मुसलमान ऐसा क्यों नहीं करते हैं? कुदरत की चीज़ों की पूजा क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल है। इसी सवाल के लिए आज मैं आप हज़रात के सामने आया हूँ। इसका जवाब समझने के लिए मैं एक मिसाल के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सिंपल है, आपको आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने मुझे एक गाड़ी दी इस्तेमाल करने के लिए। अब मैं गाड़ी को इस्तेमाल कर लेने के बाद आपका शुक्रिया अदा करने के बजाय उस गाड़ी का शुक्रिया अदा करूं तो आपको कैसा लगेगा? या आपने मुझे एक मोबाइल दिया यूज़ करने के लिए, अब मैं आपका शुक्रिया अदा करने के बजाय उस मोबाइल को थैंक यू कहूं तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन आपको बुरा लगेगा। और इससे भी बढ़कर अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों चीज़ें आपने मुझे प्रोवाइड नहीं किया है, बल्कि ये दोनों चीज़ें मुझे खुद ब खुद हासिल हो गई हैं, तब आपको कितना बुरा लगेगा? यकीनन आपको बुरा भी लगेगा, आप मुझे बेवकूफ़ भी बोलेंगे और आप मुझसे नाराज़ भी हो जाएंगे। ठीक इसी तरह कुदरत ने, अल्लाह तबारक व तआला ने, भगवान ने दुनिया की सारी चीज़ों को इंसानों के फ़ायदे के लिए पैदा किया है। एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और दूसरी जगह फरमाया खुलिक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, इस रोए ज़मीन में जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब इंसानों के फ़ायदे के लिए अल्लाह ताला ने बनाए। तो इंसानों को अपनी इबादत के लिए और दुनिया की सारी चीज़ों को इंसानों के फ़ायदे के लिए बनाए। अब अगर कोई अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करने के बजाय इन सारी चीज़ों का शुक्रिया अदा करने लगे, बल्कि इससे भी बढ़कर अगर अल्लाह की पूजा करने के बजाय इन सारी चीज़ों की पूजा करने लगे तो अल्लाह ताला को कितना बुरा लगेगा? यकीनन अल्लाह ताला को बुरा लगेगा, नाराज़ अल्लाह ताला होगा। बस यही मिसाल है कि दुनिया की सारी चीज़ों की मुसलमान पूजा नहीं करते हैं, एक अल्लाह की पूजा करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन सारी चीज़ों को इंसानों की खिदमत के लिए पैदा किया है।